नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में रहते हुए भी कुछ लोग पैसे को समझ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे से लड़ते ही रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते और कुछ लोग कम कमाकर भी पैसे के साथ शांति से जीते हैं? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में पैसे को समझना चाहते हैं, पैसे के साथ शांति चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक जरूर सुनिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई ऑडियो बुक की समरी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज क्या है? ज्यादा कमाई, सही स्टॉक, क्रिप्टो या कोई सीक्रेट फार्मूला? सच्चाई सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमीर बनने का राज ना तो हाई आईक्यू है, ना ही कोई जादुई स्ट्रेटजी। असली राज है आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके फैसले। दुनिया में लाखों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा बचा पाते हैं। कई लोग करोड़ों कमाकर भी खाली हाथ रह जाते हैं और कुछ लोग साधारण नौकरी करके भी करोड़पति बन जाते हैं। तो आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है पैसे की साइकोलॉजी में। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी सोच दूंगा जो अगर आप समझ गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां तक सुरक्षित हो सकती है। तो गहरी सांस लीजिए और इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं होगी, यहाँ आपकी जिंदगी बदलने की बात होगी। कहानी की शुरुआत पैसा गणित नहीं, व्यवहार है। लेखक कहते हैं, पैसा केवल नंबरों का खेल नहीं है, यह इंसानी व्यवहार का खेल है। हम सब जानते हैं कि हमें बचत करनी चाहिए, हम सब जानते हैं कि निवेश करना चाहिए, फिर भी जब मार्केट गिरता है तो हम डर जाते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो हम लालच में आ जाते हैं। यही हमारी असली कमजोरी है। पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम भावनाओं से फैसले लेते हैं। अगर आप अपने डर और लालच को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। लक और रिस्क जो दिखता है, वह पूरी सच्चाई नहीं। इस किताब का एक गहरा सिद्धांत है लक और रिस्क। कई बार कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है। हम सोचते हैं कि उसने सब कुछ सही किया, लेकिन हो सकता है कि उसकी सफलता में किस्मत का बड़ा हाथ हो। उसी तरह कोई असफल हो जाता है। हम सोचते हैं कि वह बेवकूफ है, लेकिन हो सकता है कि उसकी असफलता में परिस्थितियों का योगदान हो। इसलिए किसी की पूरी कहानी जाने बिना निर्णय मत कीजिए। सबसे जरूरी बात, खुद को भी ज्यादा श्रेय मत दीजिए और खुद को पूरी तरह दोष भी मत दीजिए। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं। समझदारी यह है कि हम जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। कंपाउंडिंग समय का जादू अब आती है। इस किताब की सबसे ताकतवर सीख कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ खुद पैसा बनाता है। छोटा निवेश, लंबा समय और धैर्य। लेखक बताते हैं कि दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा 60 साल की उम्र के बाद कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा दशकों तक बढ़ता रहा। यहाँ सबक साफ है, जल्दी शुरू करो और लंबे समय तक टिके रहो। जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ा जाल है। धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ना ही असली ताकत है। रिच और वेल्थी में फर्क। रिच मतलब जिसकी आय ज्यादा है, वेल्थी मतलब जिसके पास बचत और निवेश है। रिच दिखता है, वेल्थ दिखाई नहीं देती। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, यह सब रिच होने के संकेत हैं।
लेकिन बैंक बैलेंस, निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यह वेल्थी होने के संकेत हैं। असली अमीर वही है जो दिखावा नहीं करता। ज्यादातर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हमें उतना नोटिस नहीं करते जितना हम सोचते हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए कर्ज मत लीजिए। असली धन स्वतंत्रता। लेखक कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा लाभ है स्वतंत्रता। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप ना कह सकते हैं। आप खराब नौकरी छोड़ सकते हैं। आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। आप अपने समय के मालिक बन सकते हैं। यही असली अमीरी है। पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, समय खरीदने के लिए है। सेफ्टी मार्जिन। सुरक्षा जरूरी है। जीवन अनिश्चित है। बीमारी आ सकती है। नौकरी जा सकती है। मार्केट गिर सकता है। इसलिए हमेशा कुछ पैसा सुरक्षित रखें। आपको हर समय पूरी रकम निवेश नहीं करनी चाहिए। थोड़ी नकदी, थोड़ी सुरक्षा, यही समझदारी है। जो व्यक्ति जोखिम समझकर चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। लालच और तुलना का जाल। सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुलना। आपका दोस्त नई कार खरीदता है, आपको भी खरीदनी है। कोई सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाता है, आपको भी वैसा जीवन चाहिए, लेकिन आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग होती है। दूसरों से तुलना करके लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है। मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी तेजी, कभी मंदी। अगर आप हर गिरावट पर डरकर बेच देंगे तो आप लंबी दौड़ हार जाएंगे। धैर्य निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति गिरावट में शांत रहता है वही असली विजेता बनता है। व्यवहार ही भविष्य बनाता है। किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल है। पैसा आपको दिखाता है कि आप असल में कौन है। अगर आपके अंदर डर है तो पैसा उसे बड़ा कर देता है। अगर आपके अंदर लालच है तो पैसा उसे एक्सपोज कर देता है। और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पैसा उसे रिवॉर्ड करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं देती, क्योंकि हर इंसान अलग है। उनका जीवन अलग है। हर किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग है। जो स्ट्रेटजी एक इंसान के लिए परफेक्ट है, वही स्ट्रेटजी दूसरे इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मॉर्गन इस बात को बार बार दोहराते हैं कि सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लान वही है जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सके। यह किताब आपको हीरो नहीं बनाती, यह आपको काम बनाती है, थॉटफुल बनाती है, ग्राउंडेड बनाती है। और शायद यही रीजन है कि यह किताब इतनी पावरफुल है। अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में कहा जाए तो वो होगी, पैसा सही हाथों में एक टूल है और गलत हाथों में एक स्ट्रेस मशीन। और सही हाथ वो होते हैं जो पेशेंस, ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े होते हैं। पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है। पैसा जिंदगी को संभालने का साधन है। और जो यह समझ गया वह शायद पहले से ही अमीर है। उम्मीद है यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।